हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरुआत करते हैं बात करने के लिए गीता के एक श्लोक से, जो कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, विच मीन्स वी हैव द राइट टू डू अवर एक्शंस बट नॉट ओवर द रिजल्ट। अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, चलो डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, बट हम किससे डरते हैं? उसके रिजल्ट से, कि उसका आउटकम क्या होगा एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन द रिटर्न। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करने जा रहे हैं तो हम पोस्ट करने से नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं किस चीज़ से, कि उस पर लाइक्स आएंगे या नहीं आएंगे, रीच मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। विच क्लियरली स्टेट्स कि हम पोस्ट करने से नहीं डर रहे हैं। मीन्स वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड और पोस्टिंग समथिंग, बट उसका रिजल्ट क्या होगा? हम उससे ऑब्सेस्ड हैं, अटैच्ड हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, इसलिए हम उस चीज़ से डर रहे हैं। अब हमको गीता जो है वो कुछ अलग सिखाती है। इट टीचेस अस समथिंग डिफरेंट। वो सिखाती है कि हमको अपने एक्शंस पे ध्यान देना है। हमको फॉर एग्जांपल वी शुड नॉट गेट attached with the result, with the outcome. Instead, we should start valuing our effort, our karma and sincerity. For example, let's take an example of a surgeon. एक सर्जन है जो बहुत ही अच्छी सर्जरी करता है and he is very famous. Okay. Now, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसके सामने उसका बेटा है and he has to do the surgery for his son. Now he is obsessed with the result. Obviously he wants the surgery to be the best so that कि उसका जो बेटा है वो उसको बचा पाए और उसकी सर्जरी अच्छे से हो जाए। पर वो यहीं पे इसी चीज़ को लेके पैनिक भी होगा। कभी कभी हमको लगता है कि अगर हम रिज़ल्ट की चिंता करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम गलत हैं। क्योंकि अगर हम रिज़ल्ट की चिंता करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी वो सर्जन अगर इस चीज़ से ऑब्सेस्ड है कि उसको अपने बेटे को बचाना है, ही विल बी रियली वो बहुत पैनिक रहेगा और बहुत ज़्यादा एंग्जियस होगा, ओवर थिंक करेगा कि अगर मैं ये करूँगा तो ये सही होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से हम काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। ये आपने खुद भी महसूस किया होगा अपनी चीज़ों में। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, चलो एग्ज़ाम की बात करते हैं। जब हम रिज़ल्ट से अटैच्ड होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स क्राइटेरियन बेस्ड, CRT है और एक क्राइटेरिया सेट है कि अगर हम इससे नीचे मार्क्स लाए तो हम फेल हो जाएंगे और अगर हम इसके ऊपर लाए तो हम पास हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू पास, हमें पास होना है। हम किससे ऑब्सेस्ड हो गए? अटैच हो गए पास होने से, और हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने ये महसूस किया होगा कि हम पिछला जो पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं जब हम आगे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पैनिक हैं, हम इतनी ज़्यादा हमें एंग्जाइटी हो रही है, हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं रिज़ल्ट से कि हम पिछला भूलते जा रहे हैं, जबकि हमने वो पढ़ा है अच्छे से। लेकिन वहीं अगर हम कोई भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं शांति से और हमको नहीं फ़र्क पड़ता कि कि कोई रिज़ल्ट आने वाला है या हमें कोई जज करने वाला है, तो वो चीज़ हमारे अंदर लाइफ टाइम के लिए बैठ जाती है। जैसे आप कोई नोवेल पढ़ते होंगे या कोई स्टोरी बुक्स आपने पढ़ी होंगी बचपन में, तो आपको उसकी स्टोरीज़ अभी तक याद हैं। कैसे याद हैं? क्योंकि आप उसके रिज़ल्ट से ऑब्सेस नहीं थे कि कोई आपसे पूछने वाला है कि क्या है इसका, क्या पढ़ा आपने इसमें, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ पढ़ रहे थे, खुद के लिए पढ़ रहे थे, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ रहे थे। एंड व्हेन वी स्टार्ट वैल्यूइंग अवर एफर्ट्स, अवर सिंसियरिटी, अवर कर्म, जो पीस हमें उससे मिलता है ना, द पीस दैट वी गेट फ्रॉम आउट ऑफ इट, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। वहीं अगर हम रिज़ल्ट से ऑब्सेस्ड रहते हैं तो हम परेशान रहते हैं, हम एंग्जियस रहते हैं। यही हमको गीता सिखाना चाहती है। सो मे बी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, मे बी द रियल स्ट्रेंथ इज़ नॉट कंट्रोलिंग व्हाट हैपन्स और कंट्रोलिंग ओवर द रिजल्ट, बट मे बी टू शो अप फुली. I hope you are getting my point. Okay, so that's all I wanted to say for today, and I hope you guys like it. And अगर नहीं भी किया तो it's okay, and I appreciate you guys मुझे सुनने के लिए इतनी देर. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.